ये देखिए वो तो कक्षा 8 मैथ में एक्सरसाइज जो आपकी चलेगी वो 4.1 होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है हम कुछ बता रहे हैं, ये करंडी के बारे में देख लीजिए। करंडी, ठीक, थोड़ा उसके बारे में ज्ञान ले लीजिए, तो कक्षा 9 में उसको विस्तार से पढ़ोगे। देखिए वर्गमूल का चिन्ह देखा है, वर्ग रूट का, अंडर रूट का, ये चीज़ देखिए ये, तो ये जो चिन्ह होता है इस चिन्ह को हम करंडी चिन्ह कहते हैं। इसको ही क्या कहेंगे हम? करंडी चिन्ह। समझ में आ गया? अब करंडी की चिन्ह जो होता है इस टाइप का जो होता है, अब इसको अच्छा अंडर रूट भी कहते हो, वर्गमूल भी कहते हो, अंडर रूट है। तो इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है? 2 होती है ना। समझ में आ रहा? इसकी जो घात होती है वो 2 होती है। अब घात देखिए कहाँ पे लिखी जाती है। देखिए ये जो चिन्ह बना होता है ये ऐसे है, इसके बीच में घात लिखी जाती है। घात कहाँ लिखी जाती है? इसके बीच में, ठीक है। इसके अगर बाहर लिख दिए तब ये करंडी का गुणांक हो जाता है। क्या हो जाता है? करंडी का, इसको क्या कहेंगे हम? गुणांक कहेंगे भाई। और ये जो होती है ये करंडी की घात होती है, ठीक। और अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा है उसको हम करंडीगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? करंडीगत, ठीक। आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, कक्षा 9 में विस्तार से पढ़ोगे, लेकिन इसमें बस थोड़ा ही दिया है तो समझ लीजिए। तो अब जो रूट होता है इसको एक करंडी का चिन्ह कहा जाता है। समझ आ गया? और ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर 2 घात, इसकी घात 2 ही मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है। समझ आ गया? इसलिए यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है। अगर यहाँ पर 3 लिख दिए तो ये हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, 3 का जोड़ा बनेगा ना। समझ आएगा? करंडी का जो चिन्ह होगा ये यही होता है। अब उसकी जो घात मानी जाती है करंडी की, इसकी घात कितनी है भाई? 2 है, क्योंकि वर्गमूल की घात कितनी होती है? 2, और 2 घात नहीं लिखी जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर हम इसी रूट को घात के रूप में लिखें, किसके रूप में भाई लिखेंगे? घात के रूप में, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते हो कि अगर ये लिखा हुआ है 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको अगर घात के रूप में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 3 घात 3, ऐसे लिख देते हो कि नहीं है? अब यही रूट लिखा है तो रूट को हम घात के रूप में कैसे, करंडी के को हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए इसकी जो घात मानी गई कितनी मानी गई है? 2। कितनी मानी गई भाई? 2। तो वो जो घात होती है, 2 जो घात होगी वो हमेशा बटा में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बटा में। इसको जो है हम घात के रूप में लिख सकते हैं 1/2। कितना लिख सकते हैं? 1/2। ये जो 1/2 लिखा है, घात अगर लगी हो किसी के ऊपर तो करंडी ही लगी है, यानी करंडी का ही चिन्ह लगा। जैसे अगर मान लीजिए x की घात 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 लिखा है तो इसका मतलब जो है, जो इसको अगर हम करंडी के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? √x। समझ आ रहा है कि नहीं? समझे? अब यही चीज़ देखिए, ये समझ गए ना कि घात जो लिखी जाती है वो अंदर यहाँ होती है, वो करंडी की घात बोली जाती है। ये करंडी का गुणांक हो गया बाहर, और ये अंदर जो होता है उसको हम करंडीगत बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कायदे से। देखिए अगर ये चिन्ह बना हुआ है और घात अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, अगर हम इसको अगर हम घात के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है? घातांकी रूप में लिखना है, तो देखिए अंश में तो 1 ही रहेगा। कितना रहेगा? 1 बटा जितनी यहाँ घात होगी बस वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। यहाँ पे कितनी घात है? 3। तो अगर इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो कितने लिख देंगे? 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा √11 लिखा है, ठीक, तो इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। काय के रूप में लिखेंगे? घातांकों के रूप में। अब यहाँ पे इस घातांक रूप में लिखने का मतलब ये हो गया कि हमको √ जो का है वो गायब करना है। क्या करना है? गायब। अब गायब कैसे होगा? देखिए यहाँ पे जो घात है वो करंडी की कितनी होगी? 2। तो वो जो 2 घात होगी वो घात जब लगाएंगे वो भिन्न में लगेगी, और वो जो घात होगी कहाँ की है? हर में। तो इसकी कितना हो जाएगा? 11 की घात हो जाएगा 1/2। समझ आ रहा है कि नहीं? समझे? 11 की घात कितना हो जाएगा? 1/2। यानी अगर किसी के ऊपर घात 1/2 लगी तो इसका मतलब समझ लो ये वर्गमूल √ ही लगा है, करंडी ही लगी है। समझ आ गया? इसको बस हमने काहे में लिख दिया है? घात के रूप में लिख दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर है कि √ यहाँ पर n अगर है, अगर इसकी घात यहाँ पर n है, जब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो 1/, क्या होगा? n। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ समझ गए? जितनी घात लगी होगी वो हमेशा बटा में आ जाएगी हमारी, हर में, ठीक है। जैसे ये लिखा है देखिए आगे,
ये चीज़ समझ लीजिए, बस इतना ही है, लेकिन ये कायदे से समझिए भाई। ठीक, देखिए अगर लिखा हुआ है कि अंडर रूट, यहाँ पे घात है 5 और इसके अंदर है जो कर्णी घात हमारा 3 है। ठीक, अब इसको हमको घात के रूप में, घातांक के रूप में लिखना है। घातांक के रूप में लिखने मतलब घात को का वर्ग कर्णी को हमको क्या करना है, गायब करना है। तो कर्णीगत क्या है 3, इसी के ऊपर घात लगेगी भाई, यानी 3 के ऊपर कितनी घात लग जाएगी। हमने क्या बताया, जो कर्णी की घात जो होगी कितनी घात है, वो 5 है ना। अब ऊपर जो लग जाती है बटा में लग जाती है, समझ में आ गया। यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, घात कितनी है कर्णी की 5, बस यही हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे, कर लोगे, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ समझिए। अब जैसे लिखा हुआ है कि 27 3/4 और कर्णी बनी है, घात है हमारी 7, इसको जो है घातांक के रूप में लिखना है। तो ये जो अंदर का होता है इसको हम कर्णीगत बोलते हैं। तो कर्णीगत के ऊपर घात लगती है। ठीक, तो कर्णीगत हमारा 3/4 है, इसकी जो घात लगेगी वो कितनी लग जाएगी। अब ये यहाँ पे कर्णी की घात कितनी है, जिसमें नहीं लिखी होगी घात। अब जैसे इसमें है, इसमें नहीं लिखी, तो इसकी घात जो है 2 मानी जाती है। कितनी मानी जाएगी, 2। और जिसमें लिखी होगी, कितनी लिखी है, 7, तो मतलब इसकी 7 घात होगी, यानी 1/7 होगा, 1/7। और 1/7 का मतलब हो गया कि अंदर हम कर्णीगत के फैक्टर करेंगे तो जोड़ा कितने का बनेगा भाई, 7 का। घात का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे 3 घात है तो अंदर जो हो गया कितने कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का। अगर यहाँ पर 4 घात है तो अंदर 4 का जोड़ा बनेगा। अगर 5 घात है यहाँ पर तो अंदर 5 का जोड़ा बनेगा। जितनी यहाँ पे कर्णी की घात होगी अंदर उतने का जोड़ा बनेगा और उसमें से ही संख्या बाहर आती। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने बताया था वर्गमूल हो 2 का जोड़ा, घनमूल हो 3 का जोड़ा, चतुर्थ मूल हो मतलब 4 घात हो जाएगी तो 4 का जोड़ा। समझ में आ गया, समझे कि नहीं। तो ये घात के रूप में कर्णी को तोड़ना समझ गए हो। यानी जो रूट लिखा है तो रूट x है, अगर ये और x घात 1/2 ये लिखा है तो ये दोनों चीज़ बराबर हैं। दोनों चीज़ क्या है, बराबर। बस इसको हमने रूट x को हमने घात के रूप में लिख दिया। ठीक, यहाँ पे कर्णी की घात कितनी है, 2 है ना, तो वो लग जाती है बटा में आ जाता है। ऊपर अंश में एक ही रहेगा, वो क्या आता है सिर्फ बटा में। ठीक है, समझे कि नहीं। बाकी जो है इसका डिटेल्स में कथनों में आप कायदे से पढ़ोगे। ठीक, बस इतना ही था। जैसे इसमें था कि रूट 5 और घात है 5 और कर्णीगत है हमारा 300, इसको हमको घातांक के रूप में लिखना है। तो 300 कर्णीगत है, इसी के ऊपर घात लग जाएगी। कितनी घात लग जाएगी, 5 नहीं लगेगी, 1/5 लगेगी। कितनी लगेगी, 1/5। जो यहाँ पे कर्णी की घात होगी वो बटा में आ जाता ही है। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये 4.1 का दूसरा क्वेश्चन था, समझे। पहले वाले क्वेश्चन में जो है हमको ये बताना है कि क्या आधार है, क्या घातांक कौन सा है, आधार कौन सा है। तो हम बता चुके ना, ये 3 की घात 8 है, इसमें आधार क्या हो गया, ये हो गया, और घातांक क्या हो गए, ये। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे घातांक बराबर हो गया हमारा 8 और आधार बराबर 3। घातांक लिखो या घात लिख दो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, जैसे 6/7 -6, इसमें आधार क्या हो गया हमारा 6/7, घात कितनी हो गई -6। समझ में आ गया कि नहीं, लिख लोगे। तो इसमें जो है आपको सिर्फ पहला दूसरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कीजिए और उसको ग्रुप पर सेंड कीजिए। बाकी अगर कोई चीज़ समझ में ना आती है तो वो पूछिए। ठीक है, समझे। तो अब वो पहले हमने जो अभी कर्णी वाला बताया था उसको भाई फिर कॉपी पर लिख लीजिए कि क्या कर्णीगत क्या है, कर्णी का गुणांक क्या है और कर्णी की घात क्या होती है। समझ आ गया कि नहीं। ठीक, थैंक यू।